साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है और आपके कुछ काम आ सकता है, तो आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, संघर्ष ही जीवन है और परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि बाल्यावस्था से पैदा होके और अंत तक हमारी लाइफ में चेंज होता रहता है, हमारे शरीर में चेंज होता रहता है। आप अपना खुद देखें कि बचपन से लेके और अब तक की दौड़ में आपका शरीर ही कितना परिवर्तित हुआ है। बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत भी नहीं होते हैं और लास्ट में भी दांत साथ छोड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें बीच में मिलती हैं और बीच में ही छूट जाती हैं। धन दौलत, मकान, रिश्ते, संबंध सब बीच में मिलते हैं और बीच में ही रह जाते हैं। न हम कुछ लेके आते हैं न लेके जाते हैं। साथियों, फिर भी कितने परेशान रहते हैं हम लोग, जबकि निश्चित है कुछ न लाए हैं न लेकर जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। जो कुछ मिला यहीं मिला और यहीं रह जाना है। साथियों, फिर भी हम लोग कितनी चिंताएं करते हैं, चिंता करते करते स्वास्थ्य गंवा लेते हैं और कुछ नहीं होना। वही जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बढ़ा वो शाखा। पहले से लिखा हुआ है वो होना है। इतना ज़रूर है कि कर्म से कुछ भाग्य बदल जाता है और कर्म भी वो परमपिता परमात्मा करवा लेता है। अगर अच्छे दिन हैं तो सद्बुद्धि से अच्छे कर्म करने को प्रेरित करता है और बुरे दिन हैं तो कुबुद्धि देकर बुरे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं हम लोग। तो साथियों, अच्छे बुरे का साथ है, अच्छे का अच्छा फल मिलता है। प्रत्येक आदमी जानता है कि गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ही काटेंगे, मक्का बोएंगे तो मक्का काटेंगे। फिर भी ये सोच लेते हैं कि बोना कुछ पड़े और कुछ काटना पड़े। ऐसा संभव नहीं है। साथियों, टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं हर वीडियो में क्या करता हूँ, मैं 3 बातों का ध्यान रखता हूँ वीडियो में। आध्यात्म का यानी परमात्मा का, दूसरे पॉजिटिव का और तीसरे ग्रह नक्षत्रों के योग का। तीनों माध्यम से आपको कुछ देने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, आज का टॉपिक है साप्ताहिक भविष्यफल के बारे में। 13 से 19 नवंबर क्या लेकर आ रहा है ये समय, कैसा रहेगा ये सप्ताह, लाइफ, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या प्रोग्रेस क्या नहीं होगी, सबके बारे में विशेष जानकारी करते हैं। सबसे बड़ा होता है महत्वपूर्ण घर का वातावरण। साथियों, कितना भी बुरा समय हो और घर का माहौल सही है, घर में कोई क्लेश नहीं है, तो बुरा समय भी बहुत आराम से गुजर जाता है। आपने देखा होगा कि सुदामा पर कितनी गरीबी थी, लेकिन सुदामा और सुदामा की पत्नी प्रेम से रहते थे, तो उन्होंने वो गरीबी के दिन भूखे रहकर भी अच्छी तरह गुजार लिए और उन पर बाद में भगवत कृपा हुई। श्री कृष्ण ने कृपा की और उनकी गरीबी मिट गई। कब? जब उनके घर में सुमित थी, उनके घर में प्यार था। और यही उनके घर में अगर क्लेश होता, सुदामा दिन भर थके हारे आते, कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था, तो उनकी पत्नी क्लेश डालती, लड़ाई झगड़ा करती, तो शायद उनके अच्छे दिन वापस नहीं आते।
तो सबसे पहले हम गृहिणियों के लिए कहेंगे कि अपने पतिदेवों से झगड़ा न करें, क्लेश न करें, घर में सुख शांति रखें, तो खराब दिन भी अच्छे हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। साथियों, वैसे चर्चा करें तो अब अच्छे दिनों की शुरुआत आपके जीवन में दस्तक दे चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य जी अच्छे दिन आ गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया है मैंने। उनको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अच्छे दिन तो आ गए, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या गाड़ी स्टार्ट होते ही 80-90-100 की स्पीड पर दौड़ने लगती है? नहीं ना। पहले धीरे धीरे रेंगती है, फिर धीरे धीरे चलती है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। अच्छे दिन की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब थोड़ी रेंगेगी, फिर चलेगी, फिर उसके बाद दौड़ेगी। यही स्थिति आपके जीवन की है। तो साथियों, अब आगे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय परिवर्तित हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है। और बहुत अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये समय आपको लगभग 30 वर्ष बाद आया है। आप सोच लें, समझ लें, अपना अतीत देखें, बैक देखें, पीछे देखें मुड़ के। 30 साल बाद आपका ये समय शुभ आ रहा है। तो क्यों नहीं आपको इस शुभ समय की तैयारी करना चाहिए। आप इस शुभ समय के लिए तैयार रहें। ये शुभ समय आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा जिसकी आपको तलाश थी, और तलाश करते करते निराश हो चुके थे कि अब मेरा समय अच्छा नहीं आएगा। जीवन से आप निराश हो चुके थे। बहुत से लोग तो आत्महत्या तक के लिए तैयार हो चुके थे। तो साथियों, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी नौका किनारे पर लगने वाली है। इसको अपने विवेक से डुबाएं नहीं। और खुशनुमा समय जो आ रहा है, सूरज सुबह का जो निकलने वाला है, उसका आपने जो बेसब्री से इंतज़ार किया था, उसका अब लाभ लेने के लिए आप तैयार हो जाएं और तन मन धन से जुट जाएं। क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो आप कठिन परिश्रम करके उस लाभ का, उस समय का भरपूर लाभ उठाएं। ये समय आपने निकाल दिया तो शायद ज़िंदगी में अब समय ऐसा लौट के नहीं आने वाला है। क्योंकि जो समय आता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो ख़राब हो। तो साथियों, अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। विशेष बात ये है कि जैसा मैंने अभी बताया, ये कई वर्षों बाद समय मिला है। करना क्या है आपको? करना ये है कि आपको शुभ कर्म करने हैं। क्योंकि शुभ समय जब आता है तो सबसे पहले खुद की कृपा अपने पर बहुत ज़रूरी होती है। अब परमात्मा ने तो कृपा की आपके ऊपर, और आप अपने ऊपर खुद की कृपा नहीं कर रहे हैं, तो परमात्मा भी नाराज़ हो जाता है और वे सुख सुविधाएं छीन लेता है। अब आप कहेंगे खुद की क्या कृपा है? खुद की ये कृपा है कि आप अपना जीवन शैली में बदलाव लाएं, आलस्य को त्याग दें। आलस्य आता है, जब अच्छे दिन आते हैं तो आलस्य भी देते हैं। वो क्या देते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, टालने वाला। तो आपको कोई काम टालना नहीं है, आज करना है, उसके लिए अभी तैयार हो जाएं। अब फिर देखें प्रोग्रेस होती है कि नहीं होती है। निश्चित होगी प्रोग्रेस। तो पहला सूत्र मैंने बताया, काम को टालना नहीं है।
दूसरा सूत्र और नोट कर लें कि काम को समय पर करना है, ये तो उसी में आ गया पहले नंबर में। दूसरा नंबर ये है कि पैसे का और समय का सदुपयोग करना है। एक पैसा आपका फिजूल बर्बाद ना हो और एक पल आपका फिजूल बर्बाद ना हो। दूसरा सूत्र है ये। प्रोग्रेस के सूत्र बता रहा हूँ। वैसे तो आप खुद समझदार हैं, हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हर आदमी आज के समय में समझदार है, लेकिन फिर भी मेरे बताने का कर्म है, धर्म है, मैं बता रहा हूँ। ऐसा मन सोचना कि आचार्य जी ये क्या बता रहे हैं। तो दो हो गए, पैसे का सदुपयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है। पैसा किसी शॉर्टकट रास्ते से नहीं पैदा करना है, जैसे किसी का दिल दुखाकर, कपट से, छल से। वो पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। आप मन का धन भले ही कर लें कि ये आ गया, लेकिन वो अच्छे काम में नहीं लगेगा। मेहनत से किया हुआ धन पैदा वो ही आपके उसमें आपके स्वार्थ में लगता है। तो साथियों, मेहनत से पैसा पैदा करें, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। परमात्मा की मर्जी होगी तो मेहनत से पैसा पैदा हुआ एक का 4 दे देगा, एक का 10 दे देगा, 20 गुना कर देगा, 100 गुना कर देगा, और वही स्थिति होने वाली है। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है, भगवान पर पूरी तरह भरोसा रखें। जो आपके इष्ट हों, उन इष्ट को नहीं भूलना है। जो भी इष्ट हों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भोले को मानने लगें, आप बजरंगबली को मानने लगें। आप राम को मान रहे हैं तो राम को माने, कृष्ण को मान रहे हैं तो कृष्ण को माने। मतलब जिसको मान रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज पकड़ा इसको, कल उसको पकड़ लिया, परसों उसको पकड़ लिया, तो आपका किनारा नहीं लगेगा। जिसको पकड़ना है उसको दिल से पकड़ें और उसकी आराधना करें और उस पर अपना घमंड से, आत्मविश्वास से उस पर भरोसा करें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे इष्ट मिले। साथियों, वास्तव में अगर आप चाहें तो इष्ट ऐसे होते हैं, परमात्मा ऐसे होते हैं जो भक्त को कष्ट तो देते हैं लेकिन दुखी नहीं देख सकते। आप उनके आगे हाथ जोड़ के देखें, आप उनके आगे आंसू निकाल कर तो देखें, वो कितनी जल्दी आप पर प्रसन्न होते हैं। साथियों, आगे मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा। लव लाइफ में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के लिए भी अच्छे योग हैं। आगे प्रयास करते रहें। व्यापार धंधे सफलतापूर्वक चलेंगे। धन की स्थिति मजबूत होगी। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। साथियों, कोई अभिन्न मित्र आपके जीवन में फिर लौट कर आएगा, चाहे वो जीवन साथी के रूप में हो, लव लाइफ के रूप में हो, या आपका सच्चा मित्र हो, उससे आपको लाभ मिलेगा। साथियों, चलते चलते एक विशेष सूचना बता दूं कि आप पूजा तो करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की वही फ़ोटो अगर आपको मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। अपने इष्ट का नाम लिखें और मैं प्रयास करूंगा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो आपको देने की। तो नाम पता भेजकर मंगा सकते हैं। साथियों, एक ही राशि के कई लोग होते हैं, तो ये राशिफल 100% सटीक नहीं बैठता है, लेकिन कुछ परसेंट मिलता ज़रूर है इसमें, हर एक को, प्रत्येक को। आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो अपनी कुंडली भेजकर विश्लेषण करा सकते हैं, उससे आपको विशेष जानकारी मिलेगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। साथियों, इस तरह की नई नई जानकारी आपको देता रहूँगा, आपको प्रेरणा भी देता रहूँगा। जीवन संघर्ष है उसके बारे में भी बताता रहूँगा, आपसे वादा है।
फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ।